अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके घर खाना खाने आए तो आप उसका स्वागत कैसे करेंगे? जरा देखिए हैंडो क्या करता है। चूहे पकड़ने वाला एक टुकड़ा चीज डॉट सड़ी हुई पत्ता गोभी का एक पत्ता और ऊपर से थोड़ा सा टमाटर सॉस, बस इन्हें अच्छे से सजाकर प्लेट में रख दो। श्याओमेई ने इतना शानदार डिनर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। असल में हैंडो और श्याओमेई पहले से साथ में डिनर करने वाले थे, लेकिन हैंडो ये बात पूरी तरह भूल गया था। उसने रसोई का हर कोना छान मारा, लेकिन उसे सिर्फ एक बोतल टमाटर सॉस, एक सड़ा हुआ पत्ता और चूहे पकड़ने वाला चीज का टुकड़ा मिला। मजबूरी में उसे यही सब श्याओमेई को परोसना पड़ा। ये खाना देखकर तो चूहे भी मुंह मोड़ लें, लेकिन श्याओमेई की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे रोकने के लिए हैंडो तुरंत बाजार की तरफ भागा। वहां उसे एक ऐसी मिर्ची की चटनी दिखाई दी जो किसी को भी आग उगलने पर मजबूर कर दे, लेकिन जिद्दी हैंडो को भरोसा नहीं हुआ कि वह इतनी तीखी होगी। उसने जरा सी चटनी उंगली पर लगाकर छक ली और अगले ही पल उसकी हालत खराब हो गई। फिर उसकी नजर श्याओमेई की पसंदीदा मीट बॉल्स पर पड़ी, लेकिन एक पैकेट की कीमत 6 युआन थी। हैंडो ने अपना बटुआ खोला और उसमें बचे सिर्फ 5 युआन देखकर सोच में पड़ गया। तभी उसने देखा कि सुपरमार्केट में खाने की प्रतियोगिता चल रही है। अगर वह सामने खड़े गंजे आदमी से जल्दी पाई खा ले तो उसे मुफ्त में खरीदारी करने का मौका मिलेगा। कंगाल हैंडो ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, हैंडो आराम से पाई पर काली मिर्च छिड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल गंजा आदमी अपनी पाई खत्म कर चुका था। हैंडो ने हार नहीं मानी और दोबारा चुनौती दी। दूसरी बार भी उसने सिर्फ एक कौर लिया था और सामने वाला पूरी पाई खत्म कर चुका था, लेकिन इस बार हैंडो के दिमाग में एक चाल आ गई। टेढ़ी को उठाने का बहाना बनाकर उसने तीखी चटनी उठा ली, फिर एक लात मारकर शॉपिंग ट्रॉली दूर उड़ा दी, जिससे सबका ध्यान दूसरी तरफ चला गया। मौका मिलते ही उसने गंजे आदमी की पाई में चुपके से चटनी मिला दी। तीसरी प्रतियोगिता शुरू हुई। गंजे आदमी ने जैसे ही एक कौर खाया, उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया। उधर हैंडो आराम से पाई का मजा लेता रहा। आखिरकार जीत उसी की हुई। वह 2 बड़े बैग भरकर सामान घर ले आया, लेकिन तब तक काफी रात हो चुकी थी। पूरा दिन घर में इंतजार करती रही। श्याओमेई अब बहुत नाराज थी। हैंडो तुरंत रसोई में जाकर खाना बनाने लगा, लेकिन समस्या यह थी कि प्रतियोगिता में इतना खा चुका था कि उसका पेट फटने वाला था। वह एक और भी नहीं खा सकता था। डिनर से बचने के लिए उसने फिर एक नई चाल चली। उसने सारा सामान उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया और रसोई में खुद ही चोरी का नाटक करने लगा। श्याओमेई उसकी बातों में पूरी तरह फंस गई। कमाल की बात तो यह थी कि खुद पेट भर कर आया था और पूरे दिन इंतजार करने वाली श्याओमेई को भी खाना नहीं देना चाहता था। ऐसा बॉयफ्रेंड भला कौन झेलेगा? हैंडो को जमीन पर पड़ा देखकर श्याओमेई घबरा गई। वह तुरंत उसके पास पहुंची और हाल पूछा। हैंडो बोला कि सारे खाने का सामान चोर लूट कर ले गए। श्याओमेई को लगा कि बेचारा भूखा है। वह तुरंत नीचे गई और पड़ोस की लड़की से मदद मांगी। पड़ोसन ने अपनी अब भी खरीदी हुई पाई हैंडो को दे दी। पाई देखते ही हैंडो की आंखें चमक उठी और वह उस पर टूट पड़ा जैसे कई दिनों से भूखा हो।